हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है भाई। तो गाइस हम जो है एक किताब कर रहे थे एस डी यादव, और एस डी यादव का जो है हम यूपी ट्रिपल एसएससी के जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट उसकी, उनका एक चैप्टर आ रहा है उनका औसत भैया। तो औसत के जो है हम 90 क्वेश्चन तक एस डी यादव की जो किताब है, किताब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किताब है एस डी यादव की, ठीक है, ये वाली किताब जो है एस डी यादव वाली। तो इस किताब को हम सोल्व करा रहे हैं। इस किताब में आपको क्या करा रहे हैं, एवरेज चैप्टर करा रहे हैं। देखो भाई, और एवरेज के जो है क्वेश्चन नंबर 90 तक हम कर चुके हैं, और उससे आगे जो है आज हम करेंगे। ठीक है भाई, जो वीडियो आज हमारे चैनल पर नए लोग आए हैं, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और जो सीरियस कैंडिडेट पढ़ाई करना चाहते हैं उन लोगों को भी शेयर करें। ठीक है भाई, क्योंकि हम जो आपको यूट्यूब पे देखो यूट्यूब पे कंटेंट तो बहुत पढ़ा है, लेकिन सीरियल वाइज नहीं पढ़ा है, एक एक चैप्टर वाइज, एक एक क्वेश्चन वाइज ऐसे नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, पढ़ा हुआ कंटेंट तो बहुत बहुत है यूट्यूब पर, ठीक है, लेकिन जो है सीरियल वाइज नहीं मिलेगा आपको। तो उसके लिए जो है हम आपको बिल्कुल एक एक चैप्टर सीरियल वाइज, एक एक क्वेश्चन आपका बोर्ड पर कराएंगे सोल्व। तो जो छात्र, जो कैंडिडेट, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारी वीडियो को फॉलो करके जो अच्छा खासा अपना मैथ तैयार कर सकते हैं भाई। ठीक है, मैं आपको जो तरीके से कराऊंगा वो अपने बेस्ट मेथड से कराऊंगा, क्योंकि मैं भी एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, ठीक है, कैंडिडेट हूँ, और मैं खुद जॉब करता हूँ, और जो है क्या बोलते हैं, मैं ये फ्री टाइम में जो है आपके लिए एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और ये जो कैंडिडेट पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा कुछ कर पाऊँ। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर करेंगे 91 से जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, और क्वेश्चन 91 देखेंगे जरा पहला सवाल आज का हम। क्या भाई, 10 संख्याओं का जो औसत है वो 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर जो गलती से 51 और 32 लिख दी गई, तदनुसार सही औसत बताइए क्या है। मतलब कहने का सवाल में क्या भाई, 10 संख्याएं हैं भैया, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, औसत बराबर होता है पदों का योग, योग बटे पदों की संख्या, नीचे पद आता है भैया, पदों की संख्या। ठीक, मतलब टोटल योग, योग मतलब जितने भी सभी का योग है बटे पद, और बराबर औसत। ठीक है भैया, जैसे मान लिया भाई, अब क्या कह रखा है सवाल में, इसमें जो भी कह रखा है भाई 10 संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी भाई तुम्हारी? 10 संख्याएं हैं, उनका जो औसत कितना है? औसत है उनका 30। तो योग निकाल सकते हैं भैया, जब भी हमको पद दे रखे हो, कितनी संख्या और हमको औसत दे रखा हो, तो योग कैसे निकालेंगे भैया? योग हम जो पद की और औसत की गुणा कर देंगे, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा योग? योग तुम्हारा हो जाएगा 30 गुणा 10, योग हो जाएगा तुम्हारा भैया 300। कोई दिक्कत? योग तुम्हारा कितना हो गया? 300 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अगला देखो जरा, अब बाद में पता चलता है भैया 15 और 23 के स्थान पर, मान ली भाई आपके जो है स्टूडेंट 10 स्टूडेंट थे, 10 में जो है आपको क्या हुआ, सभी के नंबर आपको एंट्री करने का काम दिया जाएगा। मान लीजिए आप क्लास के मॉनिटर हैं, मॉनिटर ने, आपके जो टीचर ने कहा, क्लास टीचर ने कहा बेटा सभी के नंबर नोट कर लो। आपने क्या काम करा, दो आपके मित्र थे भैया, मतलब जिनको आप पसंद नहीं करते थे, आपने क्या काम करा, उनके जो है 15 और 23 के स्थान पर जो कितने नंबर चढ़ा दिया आपने? 51 32 चढ़ा दिया। उनसे क्या गया, मेरे को जो है डेयरी मिल्क की चॉकलेट चाहिए, और जो है भाई मैं आपका नंबर जो है एक्स्ट्रा चढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या काम करा, आपने नंबर उनके चढ़ा दिए। तो आपको चढ़ाने कितने भैया? 15 और 23 नंबर आपको चढ़ाने थे, लेकिन आपने चढ़ा कितने दिए उनके भैया? उनके नंबर चढ़ा दिए 51 और 32 नंबर चढ़ा दिए। मतलब आपको रजिस्टर में एंट्री करनी थी कितने? 15 नंबर पहले वाले के, दूसरे के बाद 23 नंबर चढ़ाने थे। तो टोटल नंबर कितने चढ़ाना पड़े? 5 3 8 और भैया 3। तो आपको जो 38 नंबर टोटल चढ़ाने थे, लेकिन आपने चढ़ा कितने दिए भैया? आपने चढ़ा दिए कितने? 3 और 5 3 8, आपने 83 नंबर चढ़ा दिए। फिर ठीक है भाई, 38 से आपने 83 नंबर चढ़ा दिए, तो आपने कितने नंबर एक्स्ट्रा चढ़ाए आप मुझे बताइए जरा। 13 में से घटाएंगे 8 5, ठीक है, 7 में से तुम्हारा गया 3, 4 बचा तुम्हारा। ठीक है, तो आपने भैया 45 नंबर एक्स्ट्रा चढ़ा दिए। मतलब ये जो योग जो तुम्हारा 300 आया है, इसमें 45 ज़्यादा जो नंबर आपने चढ़ाए हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। अब सवाल में कह रहा है जो है, यदि सही औसत बताइए। सही औसत मतलब सही औसत निकलेगा तब जब हम सही नंबर लिखेंगे भैया। तो आपने जो 45 ज़्यादा चढ़ाया है, यदि जो है हम इसको क्या करें, इस 300 में से 45 को घटाकर, 345 को घटाकर जब 10 से भाग करें तब हमारा निकलेगा औसत भैया। घटाएंगे जरा, कितना आएगा? 5, ये तुम्हारा 5, और तुम्हारा कितना आएगा? 2। ठीक है भैया, अब बताइए जरा, अब जो है तुम्हारा वास्तव में आपको 255 नंबर चढ़ाने थे, लेकिन आपने चढ़ा दिए 300। ठीक है भैया, तो आपको 255 संख्याओं का योग का ही निकालना था 10 का औसत भैया। तो सही औसत कितना था? 10 से कर देंगे भाग इसको भैया, तो कितना आ जाएगा? 25.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? 25.5 क्या जाएगा, इसका औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? आप ऐसे करेंगे इस सवाल को जरा। अब देखो, इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट तरीका बताता हूँ करने का, ये आपको बिल्कुल करना नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन जो है। देखें जरा,
सेकंड मेथड देखेंगे जरा इस सवाल का। उसमें क्या करना है भाई, औसत का मतलब होता है तुम्हारा जितना भी तुम्हारा प्रत्येक का मान हो। मतलब आपकी क्लास में जो है 100 लोग हैं, आपकी जो क्लास है उसमें जो 100 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे के पास 5-5 रुपए हैं, तो उसका जो औसत क्या हो गया, उसका औसत हो गया 5। क्योंकि जो संख्या प्रत्येक के पास प्रत्येक के रुपए हो वही क्या होता है, उसका औसत होता है। अब बताइए जरा 10 संख्याओं का जो औसत है 30 है, मतलब क्या 10 लोग हैं, 10 लोग के पास 30-30 रुपए हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, 10 लोगों के पास, मान भैया 10 लोगों के पास जो 30-30 रुपए हैं, तो 30 से क्या हमारा औसत है हमारा, कोई दिक्कत भैया। अब आप मुझे बताइए आपने क्या काम करा, 15 और 23 के स्थान पर आपने 15 और 23 के स्थान पर जो है आपने कितने चढ़ा दिए भैया, आपने 51 और तुम्हारा 32 चढ़ा दिए। तो मतलब आपको चढ़ाना था कितना, 38 चढ़ाना था, आप में चढ़ा दिया कितना, आप में चढ़ा दिया भैया 83। तो आपने कितना एक्स्ट्रा नंबर चढ़ा दिया भैया, तो आपने 45 एक्स्ट्रा चढ़ाया, अभी निकाला था हमने, आपने जो है 45 एक्स्ट्रा चढ़ाया है। मतलब एक बार बताइए, आपने जो है सभी को जो है 45 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। तो भैया 10 लोगों पे कितने, एक बार बताइए, तो भैया 10 लोगों पे कितने कितने रुपए एक्स्ट्रा पहुंच गए होंगे भैया, एक बार बताइए जरा। आपने मतलब कहने का मतलब इस सवाल में ये है 10 लोग थे, 10 लोगों के पास 30-30 रुपए थे, आपने 45 रुपये और दे दिए। तो बताइए 10 लोगों के पास यदि 45 रुपये एक्स्ट्रा पहुंच गए होंगे तो वास्तव में जो है उनका भैया औसत कितना रहा होगा। 45 को यदि हम जो है भैया 45 योग रुपए एक्स्ट्रा दे दिए आपने, और कितने लोगों पे एक्स्ट्रा दिया भैया तुम्हारा, 10 लोगों पे, 10 से कर देंगे भाग, मतलब आपने प्रत्येक को 4.5 फालतू दे दिए होंगे। प्रत्येक को कितने एक्स्ट्रा दिए होंगे आपने, 4.5 एक्स्ट्रा दिए होंगे। तो यदि आपका जो औसत है, गलत जो औसत है 30.5 है, तो सही औसत कितना हो जाएगा भैया, 4.5 घटा देंगे तो कितना जाएगा हमारा, 25.5 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो बिना कैलकुलेशन करे कैसे करेंगे, ऐसे इसको करेंगे सोल्व जरा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। अगला सवाल देखेंगे नेक्स्ट जरा, इसमें क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है 20 प्रेक्षणों का जो औसत मान है 75 है, बाद में पता चला 97 को 79 पढ़ लिया गया, तो बताइए सही औसत का मान कितना था। देखो भैया, देखो इसको मैं जो ना सेकंड मेथड से कराऊंगा। देखो जरा, बेसिक से तो आप कर ही लेंगे, बेसिक से मैं करा देता हूँ जरा आपको। यदि जो है आपका भैया 20 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 75 है, यदि 20 का 75 है भैया, तो योग कितना हो जाएगा भैया, 75 गुणा 20, तो कितना, 75 दूनी 150, मतलब जो है 1500 हो जाएगा। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत। मतलब क्या 20 लोगों के पास 75 रुपए थे, ठीक है ना, तो मतलब कितना हो गया तुम्हारा भैया, 1500 रुपये होगा सभी के पास। कोई दिक्कत। अब कह रहा है उनमें से जो 97 की जगह जो है, 97 की जगह आपने 79 पढ़ लिया भैया, मतलब आपको पढ़ना था 97, आपने जो 79 पढ़ लिया भैया। ठीक है, आपने गलत नंबर का चश्मा पहन लिया, तो नंबर आपको बड़े बड़े देखे, आपने जो 9 की जगह 7 पढ़े, 7 की जगह आपने 9 पढ़ लिया भैया। तो आपको 97 पढ़ना था, आपने पढ़ कितना लिया, आपने 79 पढ़ लिया, तो आपने कितना कम पढ़ा भैया, तो घटाएंगे 70 में से हो गए 8। ठीक है, आपने जो 18 कम पढ़ा भैया, आपने कितना पढ़ा, 18 आपने कम पढ़ा। मतलब क्या भैया, आपने जो है जितना 1500 है तुम्हारा, 1500 में यदि हम 18 जोड़ देंगे, 1500 में 18 जोड़ देंगे तो भैया तुम्हारा योग कितना हो जाएगा, योग तुम्हारा हो जाएगा भैया 1518। वास्तव में आपको योग निकालना था, लेकिन हमने 18 कम निकाला था भैया, तो कितना आया था, 1500 आया था सिर्फ। तो 1518 यदि तुम्हारा क्या हो, 1518 तुम्हारा योग हो और तुम्हारी संख्या कितनी 20 है, तो तुम्हारा औसत कितना आएगा जरा, औसत का निकाले तो हम कह रहे हैं, तो 2 से भाग कर देंगे जरा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 2 नम 18। ठीक है भैया, तो 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 75.9। तो मतलब क्या भाई, आपका जो है 75.9 जो है आपका सही औसत था। ठीक है, कोई दिक्कत भैया। सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, ट्रिक देखेंगे जरा, ट्रिक मेथड, ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से देखेंगे जरा इसको। आप मुझे बताइए जरा भैया, 30 लोगों का जो औसत था वो 75 था, आपने जो 97 की जगह आपने कितना पढ़ लिया, आपने 79 पढ़ लिया, तो भैया आपने कितना कम पढ़ा भैया, आपने जो तुम्हारा 70 आपने 18 कम पढ़ा। तो 18 जो कम पढ़ा आपने, 18 रुपये मतलब ग्रुप पे जो है कम दिए, तो कितने लोगों पे दिए होंगे भैया, वो आपने 30 लोगों पे जो है, सॉरी 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे आपने जो है 20 लोगों पे, आपने जो है 20 लोगों को 18 रुपये कम दिए, 18 रुपये कम दिए हैं। ठीक है भैया, तो 18 जो है 20 लोगों पे यदि 20 लोगों पे बांटेंगे तो कितने कितने कम जाएंगे, 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.9। मतलब क्या भैया, आपने जो है 0.99 जो प्रत्येक को कम दिए, तो सही औसत कितना होगा, 75 प्लस का तुम्हारा 75 प्लस तुम्हारा 0.9 वो 0.9,
तो तुम्हारा औसत कितना हो जाएगा नए वाला 75.9 हो जाएगा तुम्हारा सही औसत। कोई दिक्कत भैया? तो कोई आसान भाषा में समझाया मैंने आपको सवाल ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। कह रहा भाई 7 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा भैया? 7 संख्याओं का जो औसत है भैया 18 है। ठीक है भैया, इसको करेंगे सेकंड मेथड से। देखो जरा क्या बताते हैं। यदि 7 संख्याओं का जो औसत है भैया 18 है, कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। कोई दिक्कत? मतलब क्या है, 7 लोगों के पास, प्रत्येक के पास 18 रुपए। औसत का मतलब ये होता है जो प्रत्येक के पास संख्या होती है। कोई दिक्कत? उसमें क्या उसमें जो क्या कह रहा है, उनमें से एक संख्या 17 हो और वो दूसरी 31 में बदल दिया जाए, है ना। मतलब 17 को जो है आपने 31 में बदल दिया भैया, तो आपने कितना एक्स्ट्रा चढ़ा दिया भैया। आपको 17 पढ़ना था और हमने उसको 31 पढ़ लिया, मतलब बदल दिया उस 31 को। तो 11 में से घटाएंगे 7, कितना आएगा तुम्हारा? 4। ठीक है, 2 में से 1 गया तुम्हारा भैया। आपने जो 14 भैया, आपने क्या काम करा, आपने 14 ज़्यादा लिख दिया भैया। 14 ज़्यादा लिख दिया तभी तो 18 औसत आया। ठीक है, तो बताना सही औसत क्या है सवाल में। सही औसत आप मुझे बताइए जरा। तो औसत कितना हो जाएगा? ठीक है भैया, तो आपने जो है बता रहा भैया, आपने क्या काम करा, 17 को जो 31 में बदल दिया, तो औसत कितना बढ़ जाएगा भैया। मतलब आप कितना बढ़ा रहे हैं भैया, आप जो 14 बढ़ा रहे हैं, तो 14 कितने लोगों पे बढ़ेगा भैया? 14 तुम्हारा 7 लोगों पे बढ़ेगा। तो प्रत्येक पर 7 दूनी 14, तो प्रत्येक पर कितना बढ़ जाएगा भैया? प्रत्येक पर तुम्हारा 2 बढ़ जाएगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा? पहले 18 था, तो अब कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20 हो जाएगा तुम्हारा नया वाला औसत। 18 प्लस का 2 कितना हो गया? 20 भैया। ठीक, तो बेसिक ये तो तुम्हारा ट्रिक से करते हैं। बेसिक से करेंगे, कैसे करेंगे जरा? बेसिक से आप मुझे बताइए जरा। यदि 7 संख्याओं का जो औसत 18 है तो योग कितना हो जाएगा था भैया? 7 गुणा 18। योग कैसे निकालते हैं? पदों की और औसत की गुणा कर देते हैं। 18 से कितना होगा? 126 हो गया। कोई दिक्कत भैया? आप जो है, आप एक संख्या को 17 हो उसको 31 में बदल रहे हैं, मतलब 17 से जो है आप उसको 31 लिख रहे हैं। तो आप कितना बढ़ा रहे हैं भैया? आप 14 बढ़ा रहे हैं। आप जो कितना बढ़ा रहे हैं? आप जो है 14 बढ़ा रहे हैं। तो ये 14 बढ़ाना पड़ेगा योग इसमें। तो 126 प्लस का 14 आप कर रहे हैं 140। कोई दिक्कत भैया? अब योग कितना हो गया? 140 हो गया। लोग तो उतने ही हैं, 7 लोग तो 7 ही हैं। मतलब आपने क्या काम करा, एक जिसके 17 नंबर थे आपने उसको 31 में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। तो आप अब आपका योग कितना हो गया? आपने 14 बढ़ा दिया पहले वाले से योग से भैया, तो 140 हो गया। अब यदि अब ये लोग 7 ही हैं तो 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा औसत इनका? औसत भैया 20 ही आएगा। किसे भी निकाल लीजिए आप। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल देखिए जरा, इसमें सवाल देखिए नेक्स्ट। कह रहा है 20 मदों का जो औसत है वो 47 है। बाद में पता चले कि 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया, तदनुसार सही औसत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है भाई, आपने क्या काम करा, 20 मदों का जो औसत है वो कितना है भैया? 47 है। मतलब 20 लोगों के पास 47 रुपए थे भैया। ठीक है, ऐसे मान के चलेंगे। आप में चला बाद में पता चला आपने भैया 62 के स्थान पर, आपने जो भी 62 के स्थान पर 26 पढ़ लिया। मतलब क्या भाई, आपको चढ़ाना था कितना? 62, आपने 26 चढ़ा दिया। तो आपने कितना कम चढ़ाया भाई? मान ले आपके पास जो है आपको 62 की एंट्री करनी थी, आपने 26 की एंट्री करी है। तो आपने कितना कम चढ़ाया होगा रजिस्टर में? 12 में से घटाएंगे 6, 5 में से 2 गए 3, तो ये आपने जो 36 कम चढ़ाया। तो एक बात आप मुझे बताइए, 36 जो आपने कम चढ़ाया वो कितने लोगों पे कम चढ़ा होगा भैया? वो कितने लोगों पे कम चढ़ा? वो 20 लोगों पे कम चढ़ा भैया। तो 20 से कर 36 को जो है 20 से कर देंगे भाग, तो ये कितना आएगा तुम्हारा भैया? 1.8 आएगा। 1 पॉइंट कितना आएगा? 1.8। मतलब क्या भैया तुम्हारा 1.8 पैसे, 1.80 पैसे जो है आपने प्रत्येक को कम दिए होंगे। तो सही औसत आपका कितना होगा तुम्हारा भैया? 47 प्लस 1.8, तो कितना आएगा तुम्हारा भैया? 48.8। कोई दिक्कत भैया? यहाँ तो कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट है इसमें। ठीक है, कह रखा एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों को जो औसत 60 पाया गया है, तो क्या कह रहा है, वो गुणात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 परीक्षार्थियों को जो औसत जो है औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गए। सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 अंक तक कम हो गया।
तदनुसार उस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था। मतलब क्या कह रहा है साल में एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्त अंकों का जो औसत है भैया 60 पाया गया। ठीक है, दो गुणात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 परीक्षार्थियों को जो औसत है 60 के बजाय 30 हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। उससे कह रहा है सभी उम्मीदवारों को जो है सभी उम्मीदवारों के परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 अंक तक कम हो गया। ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए, आपका जो औसत था भैया 60 था। ठीक है भैया, 60 का जो औसत था हमारा औसत मतलब हम पता नहीं कितने छात्र थे, हमारे पास औसत जो था वो 60 अवेलेबल था। अब क्या करा भाई, उसमें जो कुछ गलती हुई, गलती होने से हुआ क्या कि जो है 100 छात्रों का 100 परीक्षार्थियों का मतलब 100 बच्चों का जो तुम्हारा भैया है 100 छात्रों का जो औसत है ना वो 60 से कितना कर दिया भैया घटा के, 60 से घटा के 30 कर दिया। मतलब भैया कितना कर दिया भैया, तुम्हारा कितना कम कर दिया। यदि 60 की हम 60 में गुणा करते तो कितना आता 6000, हमने कितना कर दिया भैया, हमने जो है 60 से घटा के 30 कर दिया। तो अब कितना आ जाएगा भैया औसत योग कितना जाएगा, अब तुम्हारा 3000 आ रहा है। मतलब कहने का ये है 6000 से घटा के आपने कितना कर दिया, 6000 से घटा के जो है आपने जो है 3000 कर दिया। तो आपने कितना घटा दिया भैया, आपने 3000 घटाया भाई 6000 से। आपने भैया 60 लोगों के पास जो है, हम पता नहीं कितने लोग थे कक्षा में, हमने काम करा 60 लोग जो 100 लोग थे उनका 60 से घटाया उससे कितना कर दिया भैया 30 कर दिया। तो भैया आपको भाई कितना योग चढ़ाना था भैया, आपको जो 60 चढ़ाना था आपने सिर्फ 3000 चढ़ाया। तो आपने कितना कम चढ़ाया भैया, आपने 6000 से 3000 चढ़ाया तो आपने 3000 कम चढ़ाया। तो 3000 कम चढ़ाने से क्या हुआ भैया, तो जो सभी का जो संबंधित औसत था वो 45 अंक तक कम हो गया। अब आप मुझे बताइए जरा, ठीक है, अब आप मुझे बताइए जरा कि भैया औसत भैया कितना कम हुआ भैया। तो आपका औसत 60 था भैया, 60 से कितना हो गया, 60 से तुम्हारा 45 औसत हो गया। तो कितना कम हो गया औसत भैया तुम्हारा 15 कम हो गया। 15 औसत कम क्यों है, क्योंकि भैया 15 जो है तुम्हारे भैया 3000 कम हुआ है। तो 15 बराबर कितने के हो जाएगा तुम्हारा भैया 3000 के। तो एक बराबर कितना हो गया तुम्हारा भैया, एक बराबर कितना हो गया तुम्हारा भैया 200 आ गया। तो छात्र वास्तव में कितने थे भैया, आप भैया सात सात जो तुम्हारा 3000 से भैया कितना हुआ, 3000 से 15 कम हुआ। तो कितने लोगों का 15 कम हुआ भैया 3000, 200 लोगों का। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भैया, समझ में आया कि नहीं आप मुझे बताइए जरा। भैया शुरू में क्या था 60 लोग थे, ठीक है 60 औसत था। अब करा भाई 100 लोगों का 60 के बजाय 30 कर दिया औसत। मतलब जो है भैया तुम्हारा कितना क्या होगा 6 7 100 लोगों का 6000 चढ़ाना था। ठीक है, लेकिन 100 गुणा 3000 चढ़ाया। तो आपने कितना कम करा भैया, आपने 3000 कम कर दिया। 3000 कम करने से क्या हुआ, औसत तुम्हारा 60 से 45 हो गया। तो कितना कम हो गया तुम्हारा भैया 15 कम हुआ। तो कितने लोगों का 15 कम जो हुआ है वो 3000 कम होने से हुआ। तो 15 बराबर 3000, तो एक बराबर कितना हो गया 200। मतलब 200 लोग होंगे जिनका 3000 कम होने से जो है औसत तुम्हारा 15 कम हो गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट साल देखेंगे जरा इसमें 20 लड़कों के एक समूह का जो औसत है वो 89.4 किलोग्राम था। बाद में पता चलता है कि भूलवश एक लड़के का जो भार है भूलवश 87 किलोग्राम के बजाय 78 किलो मापा गया। तो अतः शुद्ध भार कितना था। मतलब क्या है भैया, आपने 20 लोग थे, ठीक है, उनका जो भार सबका 89.4 था। एक बंदा क्या था भैया, एक बंदा जो जिसका 87 भार था उसका कितना भार चढ़ा देगा भैया, उसका जो है 78 भार नाप लिया गया। मतलब क्या भाई उल्टे कर दिया अक्सर। ठीक है, मतलब 87 उसको चढ़ना था वेट, लेकिन चढ़ा कितना दिया, चढ़ा दिया उसको 78 किलो वजन चढ़ा दिया। तो कितना कम चढ़ा भाई, 70 में से 8 घटाएंगे 9। तो आपने भैया 9 किलो कम चढ़ाया है ना भैया, आपने जो है 9 किलो वेट कम चढ़ाया है भैया। ठीक है, तो भैया 9 किलो वेट कम होने से तो 20 लोगों 9 किलो वेट 20 लोगों पर यदि हम जो है क्या करेंगे 20 लोगों पर कम चढ़ाएं तो भैया इसको तो कितना कितना उससे बढ़ेगा था ना भैया 20। यदि इस 9 को इसके इसमें जोड़ दे भैया, इसमें जो है इस वाले ग्रुप के नंबर में, तो 20 लोगों पर यदि 9 बढ़ेगा तो कितना प्रत्येक पर कितना कितना बढ़ेगा भैया। तो इतना भाग करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 0.45। ठीक है ना, कितना आएगा तुम्हारा भैया 0.45 आएगा। तो अब आप मुझे बताइए कितना कम चढ़ा भैया तुम्हारा 0.45 कम चढ़ा। यदि इसको हम इसमें जोड़ दें तो 89.4 और 0.45 को यदि जोड़ दें तो कितना आएगा तुम्हारा 5898, कितना तुम्हारा आ जाएगा 89.585 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या आएगा इसका सही औसत आएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत।
मतलब क्या है भैया, आपके पास 20 लोग थे, उनका जो औसत था 89.4 था। आपने एक बंदे को जो 87 बजाय 78 भैया आपने नंबर चढ़ा दिए, तो आपने कितने कम चढ़ाए, आपने 9 कम चढ़ाए। इस 9 की कमी की वजह से 20 लोगों पे कितने कितने कम हो जाएंगे भैया, 20 लोगों पर 0.45 कम हुए होंगे। 0.45 कम हुए होंगे ना, क्योंकि आपने कम पढ़ा है। तो इसको यदि इसमें जोड़ देंगे तो सही औसत निकल जाएगा हमारा 89.85। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। कह रहा भैया 18 प्रेक्षणों का जो औसत है 124 निकाला गया। बाद में पता चलता है कि दो प्रेक्षण 4682 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 थे। मतलब क्या भैया, 18 जो प्रेक्षण का जो औसत है ना वो 124 था। बाद में पता चला भैया 46 और कितना, 46 और 82 लिख दिया गया, जो वास्तव में कितना लिखा जाना था, 64 और 28 लिखा जाना था। मतलब क्या है, आपको एंट्री करनी थी 64 की 28 की, आपने क्या कर दिया भैया, आपने जो अंक पलट दिए इनके भैया, आपने 46 और 82 की एंट्री कर दी। तो आपको वास्तव में कॉपी में चढ़ाना कितना था, 8 और 4 12 9, आपको 92 वेट चढ़ाना था, लेकिन आप में चढ़ा कितने थे भैया, 6 2 8 और 8 4 12। आपने 128 की एंट्री मार दी उसमें, ठीक है ना। तो आपने कितना एक्स्ट्रा चढ़ाया भैया, कितना एक्स्ट्रा चढ़ाया आपने, जो है 6 और तुम्हारा 2 12 3, तो आपने 36 एक्स्ट्रा चढ़ा दिया। आपने जो 36 एक्स्ट्रा चढ़ाया, तो आपने 36 जो एक्स्ट्रा चढ़ाया वो कितने लोगों पे एक्स्ट्रा चढ़ाया भैया, आपने 18 लोगों पे एक्स्ट्रा चढ़ाया भैया। तो 36 आपने 18 लोगों पे एक्स्ट्रा चढ़ा दिया, तो आपने पे आपने कितना कितना चढ़ा दिया, 18 दूनी 36, तो आपने भैया 2 एक्स्ट्रा चढ़ा दिया होगा। तो आपका जो 18 का वास्तव में कितना सही औसत रहा होगा भैया, आपने 124 निकाल दिया 2 एक्स्ट्रा चढ़ा करके भैया, तो आपका सही औसत कितना होगा तुम्हारा, 2 कम कर देंगे तो कितना जाएगा, नहीं सही औसत तुम्हारा भैया 124 माइनस का 2 कितना जाएगा तुम्हारा, 122 आया होगा सही औसत। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। तो कोई बिल्कुल आसान, बिना ना कोई कैलकुलेशन करनी, बस सिंपली सोल्व करना है सवालों को जरा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा अंग्रेजी की एक परीक्षा में 40 छात्रों के जो औसत अंक है 72 थे। बाद में पता चला 64 और 62 और 84 गलती से 48 68 65 और 73 लिख दिए गए। तो गलतियां सुधारने के बाद औसत बताइए क्या देना था भाई। 40 छात्र थे, सभी का जो औसत था अंकों का 72 था। कोई दिक्कत भैया। अब जो आपने 64 62 और 84 भैया, तो आपको इतने की एंट्री करनी थी। आपने एंट्री कर कितने की थी, आपने एंट्री कर दी 68 65 73 की, आपने एंट्री कर दी 68 65 73 की। तो बताइए आपको कितने चढ़ाने थे भैया, 4 2 6 6 4 6 2 8, ठीक है, 6 6 12 और 8 20। तो आपको 208 की एंट्री करनी थी, आपने एंट्री कर कितने की थी भैया, 68 65 और 73 की। तो 8 5 13 13 3 16, हासिल लगा 1 6 6 12 12 7 19 19 और 1 20। तो आपने क्या काम करा भैया, आपने जो है 208 की बजाय आपने 206 एंट्री कर दी। तो आपने कितना कम चढ़ाया भैया, आपने 2 कम चढ़ाया, आपने सिर्फ 2 कम चढ़ाया। ये 2 कितने लोगों पे कम चढ़ा होगा, 40 लोगों पे कम चढ़ा होगा ना। 40 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.05। ठीक है भैया, 0.05 आया होगा। तो आप मुझे बताइए जो है, आपने 208 के बजाय 206 कर दिया जो है, तो आपने कम, इतना कम भैया, इतना कम चढ़ाया, तो औसत क्या हो जाएगा तुम्हारा भैया, औसत तुम्हारा कितना बढ़ जाएगा, चौंसठ 62 84 गलती से 68 65 73 लिखे जाने थे, गलती सुधारने के बाद उससे कितना जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए, जो 2 आपका सही है, सही जोड़ा है ना मैंने जरा इसमें, 4 2 6 2 8 और 6 6 12 8 20, 8 5 13 3 16 से लगा 1 6 6 12 12 और 7 19 और 1 20। मतलब 208 आपको चढ़ाना था, आपने चढ़ा दिया 206। 2 लोगों पर 2 चढ़ा दिया तो आपने जो है कम। तो भैया आपने जो 2 कम चढ़ाया तो 40 से कर दिया भाग, 40 ही है ना इसमें जो है, 40 छात्रों के द्वारा भैया। तो कितना भाग करके आया तुम्हारा, 40 पंजे 200, ठीक है, 0.4 पंजे 200 सही उत्तर आना चाहिए यार आपको जो है। देखो भाई यार थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें जरा भाई, यहाँ पर जो है ना 84 है, यहाँ पर हमने जो है ना 82 लिख लिया। तो यहाँ पर यदि हम 84 लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा
ये 84 है भैया, 4 4 8, तो तुम्हारा 210 हो जाएगा तुम्हारा ये। ठीक है, मतलब आपको 210 चढ़ाना था, आपने 206 चढ़ा दिया। तो आपने कितना कम चढ़ा भैया, आपने जो 4 कम चढ़ाया। तो 4 आपने कितने लोगों पर कम चढ़ाया, 4 जो है आपने 40 लोगों पर कम चढ़ाया, है ना भैया। 4 जो कम चढ़ाया कितने लोगों को, 40 लोगों को, तो कितना कम चढ़ा दिया आपने, 0.1। 0.1 आपने कम चढ़ाया है। तो भैया सही से वास्तव में क्या होगा, 72.1 में जोड़ देंगे तुम्हारा कितना औसत हो जाएगा नया वाला सही औसत 72.1। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट जरा इससे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 संख्याओं का जो औसत है वो 30 आया है। बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई, तो सही औसत कितना है। भैया 50 संख्याओं का जो औसत है वो 50 का जो औसत है ना वो 30 है। ठीक है भैया, तो करने के दो तरीके हैं, दोनों आपको बता दिए हैं, जो से आपको सही लगा आप ऐसा कर लेना। 50 संख्याओं से 30 पाया गया, 30 आया है। बाद में पता चला कि भैया 28 और 31 की जगह 28 और 31 की जगह जो है भैया 82 और तुम्हारा कितना 82 और 13 लिख दिया गया है। मतलब आपको चढ़ाना कितना था 28 13, तो जोड़ेंगे तुम्हारा 8 और 1 9 3 2 5। आपको 49 चढ़ाना था, लेकिन आपने चढ़ा कितना दिया 3 2 5 और 8 और 1 9, आपने 95 चढ़ा दिया। तो आपने कितना एक्स्ट्रा चढ़ा दिया, 15 से 9 गए 6, 8 में से 5 के 3। भैया आपने जो 36 एक्स्ट्रा चढ़ा दिया, तो 36 आपने कितने लोगों पे एक्स्ट्रा चढ़ा दिया भैया, आपने जो 50 लोगों पे। ठीक है, 50 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 18 और 25। ठीक है, भाग करेंगे पॉइंट और 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 50। आपने 0.72 आपने क्या काम करा भैया 0.72 आपने जो है ज़्यादा चढ़ा दिया। तो सही औसत आपका कितना था भैया, सही औसत था आपका 30, है ना। सही औसत कितना था आपका 30 था। 30 में से हम 7.2 घटाएंगे तो कितना तुम्हारा आएगा 8, 9 में से 7 गए 2, अपना कितना आएगा 29.28 आएगा सही औसत वास्तव में। ठीक है, कोई दिक्कत। मतलब आपने क्या है 49 चढ़ाना था, आपने 95 चढ़ा दिया, तो आपने कितना एक्स्ट्रा चढ़ा दिया, आपने 36 एक्स्ट्रा चढ़ा दिया। तो 36 कितने लोगों पे एक्स्ट्रा चढ़ा भैया 50 लोगों पे। तो भैया प्रत्येक पे कितना कितना चढ़ा दिया आपने एक्स्ट्रा, जो औसत था भैया औसत आपने जो है 0.72 चढ़ा दिया एक्स्ट्रा। तो 72 आप जो आपने एक्स्ट्रा चढ़ाया तो उसको घटाना पड़ेगा भैया इसमें से, तो कितना आएगा 29.28। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है तुम्हारा मैं भैया कि एक परीक्षा के 100 छात्रों को जो औसत प्राप्त अंकों की गणना में उसमें सारणिक गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो तदनुसार उन छात्रों के वास्तविक प्राप्त अंकों को सब बताइए। मतलब क्या भाई 100 छात्र हैं, ठीक है, छात्र कितने हैं 100 हैं, ठीक है, और औसत उनका कितना आता है 58 निकल का आता है। लेकिन क्या करता है बंदा वो जो है 86 को 68 लिख लेता है, 86 को जो है वो 68 लिख लेता है। मतलब भैया आपको लिखना था 86, आपने जो उसको कितना लिख लिया, आपने जो है उसको 68 लिख लिया। तो आपने कितना कम लिखा भाई 16 में से घटाएंगे 8, आपने जो उसको 18 कम लिख लिया, है ना। आपने कितना कम लिखा भैया, आपने 18 कम लिखा। तो 18 कितने लोगों पर कम लिखा भैया, आपने 18 जो है 100 लोगों पर कम लिखा भैया। तो आपने कितना कितना चढ़ा दिया भैया 0.18। ठीक है, तो आपने भैया कितना एक्स्ट्रा आपने जो कितना कितना कम चढ़ाया होगा ना 0.18 चढ़ाया होगा भैया उन छात्रों को वास्तविक प्राप्त को बताइए। तो अब आप मुझे बताइए आप उसका जो सही से कितना होगा। मतलब आपको 86 चढ़ाना था, आपने जो 18 चढ़ा दिया, तो आपने कम चढ़ाया मतलब आपने जो है भैया 0.18 औसत सभी का कम चढ़ाया। मतलब क्या आपने 0.8 औसत कम चढ़ाया है। तो औसत आपका सही कितना होगा 58 प्लस का 0.18, मतलब कितना हो जाएगा 58.18 हो जाएगा सही औसत वास्तव में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है कि 25 परीक्षणों का जो औसत 13 है, बाद में पता चला कि 73 के बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया, तो नया औसत कितना होगा, कर लिया गया था, तो नया औसत कितना होगा। मतलब क्या 25 परीक्षणों का 25 प्रयोग करे गए, उनका जो औसत आया सभी का 13 आया। कोई दिक्कत भैया।
अब एक जो नंबर है भैया उसने 73 की बजाय 48 के रूप में लिख लिया, मतलब आपको 73 लिखना था, आपने उसको 48 लिख लिया, आपको लिखना था ये, आपने भैया लिख लिया ये, तो आपने कितना कम लिखा, 13 में से घट जाएंगे 8, 5, 6 में से 2 गए 4, भैया आपने कितना भैया, आपने जो है 25 कम लिखा। तो भैया 25 कितने लोगों पर कम लिखा, आपने जो 25 लोगों पर कम लिखा भैया, 25 ही है तुम्हारे भैया, तो कितना कितना कम लिखा होगा, आपने जो है एक एक कम लिखा भैया। तो सही उत्तर कितना होगा भैया, 13 और 1 14, कितना नहीं, उससे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना, हो जाएगा। मतलब ये आपको 73 लिखना था, आपने 48 लिखा, तो आपने 25 कम लिखा। 25 कितने लोगों पर कम लिखा होगा भैया, 25 आपने एक 25 लोगों पर कम लिखा होगा, मतलब औसत जो है आपका एक कम लिखा आपने जो है औसत। तो पैराना औसत कितना था, 13, तो सही औसत वास्तव में कितना होगा, 13 और 1 14 औसत होगा सही वाला। ठीक है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा 100 चीज़ों का जो औसत 46 है, बाद में पता चलता है कि उसमें 16 की जगह 61 पढ़ लिया गया था और 43 को जो है 34 पढ़ लिया गया। तो यदि पता चले कि चीज़ों की संख्या भी 100 नहीं बल्कि मात्र 90 ही थी तो सही उसे बताओ। देखो इसको वो बेसिक से करना पड़ेगा हमको जरा। 100 चीज़ों का जो औसत है भैया, 100 चीज़ों का जो औसत है भैया 46 है, तो योग कितना हो जाएगा उनका 4600। तो दिक्कत भैया, अब सवाल में कह रहा है भाई एक संख्या को जो है कितना करा, गलती से 16 से 61 पढ़ लिया गया, मतलब 16 लिखना था उसको और 61 पढ़ लिया। एक संख्या अगली संख्या क्या क्या कह रहा है भैया, आपने भैया 43 लिखना था, आपने उसको 34 लिख लिया। मतलब आपको नंबर चढ़ाने थे, ये दोनों चढ़ा दिया आपने, ये वाले दोनों, तो ये आपको चढ़ाना था कितना, जो जो करना 6 3 9 4 1 5, तो आपको 49 चढ़ाना था, आप में चढ़ा कितना दिया 4 1 5 6 3 9, आपने 95 में चढ़ा दिया भैया। आपको चढ़ाना था योग सिर्फ 59, आपने 95 में चढ़ा दिया गलत नंबर चढ़ा करके जो है, तो आपने कितना एक्स्ट्रा चढ़ा दिया भैया, आपने कितना एक्स्ट्रा चढ़ा दिया। तो 15 में से 9 गए तुम्हारे भैया 6, तुम्हारा 8 में से 3 भैया, आपने जो भैया 36 एक्स्ट्रा चढ़ा दिया, आपने जो है 36 भैया एक्स्ट्रा चढ़ा दिया। तो जो आपने एक्स्ट्रा चढ़ाया उसको तो आपको घटाना पड़ेगा भैया इसमें से भैया, तभी तो निकल के आएगा सही हो सकता आपका। तो घटाएंगे 4 6 और 5 भैया इतना, तो 45 64 वास्तव में सभी का योग होगा। लेकिन कह रहा 45 64 तो योग तो था ही, लेकिन संख्या भी क्या थी भैया, 100 की बजाय 90 थी। तो अब बताइए कितना औसत निकल के आएगा सही भैया। 9 से भाग करेंगे जरा कितना जाएगा हमारा, 0 से काटेंगे 9 9 पंजे 45, ठीक है 0 9 सत्ते 63, ठीक है 9 सत्ते 63 9 1 9, तो कितना आएगा हमारा भैया 50 ठीक कितना आएगा हमारा 50.7, ठीक है 50.7 के लगभग में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट जरा इसमें। सर में कह रहा है 36 विद्यार्थियों की औसत भैया 52 अंक था, किंतु बाद में हमें पता चलता है कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया था। मतलब क्या भाई 46 स्टूडेंट थे, उनका जो औसत था कितना था, औसत था उनका 52, तो आपने 64 की जगह आपने कितना नंबर पढ़ लिया भैया, आपने 64 को गलती, आप पता चला कि पद 64 को गलती से भैया 46 पढ़ लिया गया, तो आपने भैया कितना कम पढ़ लिया, पढ़ना था आपको ये लेकिन पढ़ लिया आपने ये वाला भैया, ठीक है ना। तो आपने कितना कम पढ़ा, आपने मेरा 14 में से घटाएंगे 8 1, तो ये आपने जो 18 कम पढ़ा, तो 18 कितने लोगों पर कम पढ़ा भैया, 18 जो है आपने 36 लोगों पर कम पढ़ा भैया, ठीक है। भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.5 भैया, आपने जो है मतलब कितना कम पढ़ा भैया, आपने जो है 0.5 कम पढ़ा औसत। मतलब आपको 64 चढ़ाना था, आपने 46 चढ़ा दिया, आपने जो है अंक में भैया कितना आपने 18 कम चढ़ाया। तो 18 कितने लोगों पर कम चढ़ाया, आपने 36 लोगों पर कम चढ़ाया, मतलब आपने 0.55 औसत, 0.5 क्या करा आपने औसत को कम चढ़ाया। तो सही औसत आपका कितना होगा 52.5, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। अब जो सवाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं भैया विविध प्रश्न, जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उसमें हर तरह का सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहा है 3 संख्याओं का जो औसत है x y z का 45 है, उनमें x संख्या y तथा z के औसत से 9 अधिक है और y तथा z का जो औसत है वो y से 2 अधिक है, तदनुसार x तथा z का अंतर बताइए। अब बताइए मुझे आप जरा x y z 3 संख्याएं, एक x है एक y है एक z है, कोई दिक्कत भैया। यदि इनका जो औसत है वो कितना क्या रखा है, इनका औसत दे रखा है 45, तो योग कितना हो जाएगा तुम्हारा, योग हो जाएगा 45 का 3 गुना। तो ये 3 संख्याएं हैं, पीड़ित के पास 45 रुपए है, तो सभी के पास कितना हो जाएंगे तुम्हारा 45 गुणा 3 135, कोई दिक्कत भैया।
अब सवाल में कह रहा है भैया, सवाल में कह रहा है जो x का संख्या जो है ना वो y तथा z के औसत से 9 अधिक है। मतलब क्या भाई, जो x जो संख्या है ना वो y प्लस z का औसत कैसे निकालेंगे, y प्लस z बटे 2, कह रहा इससे 9 अधिक है। कोई दिक्कत भैया? ठीक है, तो ये यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना है हमारा भैया, यहाँ पर कितना है 2x, ठीक है, और y प्लस का z प्लस का 18, ठीक है। इसको ले जाएंगे इधर उठा करके तो ये 2x माइनस का y प्लस का माइनस का z बराबर कितना हो गया 18 हो गया। कोई दिक्कत भैया? एक क्वेश्चन हो गया तुम्हारी। जरा अगला कह रहा है तुम्हारा जो y प्लस z है ना, जो तुम्हारा अगली संख्या है, कह रहा जो y प्लस, ये तो तुम्हारी फर्स्ट संख्या होगी क्वेश्चन होगी, कह रहा y जो है ना वो x प्लस z के औसत से, औसत कैसे निकाले भैया, इनका जो दोनों का योग बटे दो करते हैं भैया, पदों का योग बटे पदों की संख्या, योग मतलब x प्लस z का योग बटे 2। कह रहा है इससे जो है 2 अधिक है y तथा कह रहा है y से 9 अधिक है, और y तथा z का औसत y से 2 अधिक है। नहीं, ये सवाल में थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने। जरा इसमें जरा क्या कह रखा है, इसमें सवाल में कह रहा है, मैंने पढ़ा ठीक से, y तथा z का जो औसत है ना, जो y प्लस z का जो औसत है ना, औसत जो है वो कह रखा है y से 2 अधिक है, y से 2 अधिक है, मतलब y जो संख्या है ना इससे 2 अधिक है भैया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जरा यदि जरा इसको सोल्व करें हम यहाँ से, ठीक है भैया, तो यदि इसकी गुणा कहा इधर कर दें जरा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा y प्लस का z बराबर 2y और प्लस का तुम्हारा 2 और 4। कोई दिक्कत भैया? अब आप मुझे बताइए जरा, यहाँ कितना y प्लस का z, एक y को इधर उठा करके ले जाएंगे तुम्हारा भैया, है ना, तो इसको जरा इधर उठा कर ले आएंगे हम जरा सबको जरा, तो भैया कितना हो जाएगा तुम्हारा z माइनस का y। यदि इसको हम इधर लाएंगे उठा करके तो इधर कितना y 1 है तो नेगेटिव हो जाएगा इधर जा करके, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा y z, इसको z माइनस का y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 4। कोई दिक्कत भैया? अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। जरा 2 इक्वेशन कौन कौन सी आ गई, एक 2x ये वाली आ गई, 2x माइनस का y माइनस z 18 आ गई, एक बार ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक, अब हमें सोल्व करके क्या निकालना है, हमको निकालना है भैया x तथा z का अंतर निकालना है। तो अब आप यहाँ पर रख देंगे तुम्हारा भैया कितना 2x माइनस का y माइनस का z बराबर कितना तुम्हारा 18। को देखो भैया, अब आप मुझे बताइए जरा, इसमें से यदि जो है ऐसा करते हैं, इस वाली इक्वेशन को नीचे लिख देते हैं, हमारा z माइनस का y बराबर 4 दे रखा है। अब हम क्या करें भैया, इसमें से घटा देंगे यार, ये देखिए तो नेगेटिव है, ठीक है, घटा देंगे, ये तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये घटाएंगे हमारा कितना, तुम्हारा साइन चेंज करते हैं ना जब घटाते हैं जरा इक्वेशन को, तो ये तुम्हारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव तुम्हारा कट ही जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा तुम्हारा नेगेटिव तुम्हारा कितना हो गया 2x माइनस का 2z बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 14, है ना। तो x माइनस जेड, और 2 बाहर निकाल लेंगे कॉमन बाहर, तो x माइनस जेड बराबर कितना तुम्हारा आ गया 14 आ गया, 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 7 बार जाएगा। तो x और z का अंतर बताओ, x और z का अंतर आपका 7 निकल के आया कि नहीं, आप मुझे बताइए जरा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अरे आसान सवाल है, बस थोड़ा सा एक इक्वेशन को थोड़ा सा हमको जो क्या है ना सेटिंग सी करके देखनी है इनकी। ठीक है, कोई दिक्कत भैया? क्वेश्चन देखिए अगला जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जरा। कह रहा है एक व्यक्ति जो प्रथम 6 महीनों में 12,000 खर्च करता है, ठीक है, अगले 7 महीनों में 13,000, तदनुसार भैया यदि वह पूरे वर्ष में 29,000 की बचत करता है तो उसकी जो है औसत मासिक आय कितनी है। अब आप मुझे बताइए, आपकी जो है आप पहले 6 महीने में जो औसतन 12,000 पर खर्च करते हैं, ठीक है भैया, आप जो है औसतन जो है 5 महीने को औसत खर्च थी 12,000 है, मतलब पहले हर एक महीने में 12,000 पर खर्च कर रहा है, तो टोटल कितने खर्च कर रहा होगा 60,000 रुपये भैया वो, है ना। अब कह रहा है अगले 7 महीने में जो है वो 13,000 पर खर्च कर रहा है, मतलब प्रत्येक महीने में 13,000 तो टोटल कितना खर्च करेगा 51,000 खर्च करेगा भैया तुम्हारा ये, ठीक है ना। अब कह रहा है भैया यहाँ पे जो है पहले 5 मान ले आपके पास कुछ पैसे थे, आपने 12,000 रुपये पहले हर महीने में खर्च करे, तो
तो टोटल आपने कितने खर्च कर दोगे? 60,000 खर्च कर दोगे। अब कह रहे अगले 7 महीने में जो है आपने 13,000 खर्च करे, तो कितने खर्च करोगे? आपने 91,000 यहाँ पर खर्च कर दिए, कोई दिक्कत? अब सवाल में कह रहा आप जो 29,000 रुपये की बचत भी कर ले रहे हैं, मतलब जो 29,000 रुपये आप जो बचा भी ले रहे हैं, तो आपकी तनख्वाह कितनी होगी भैया? आपके पूरे साल की तनख्वाह बताइए कितने? 0 और 1 10, ठीक है, 9 6 15, 9 6 15, 15 तो 17 और 1 18, तो आपकी तनख्वाह कितनी होगी? आपकी तनख्वाह होगी भैया पूरे साल की 1,80,000 रुपये। तो इस हमसे पूछा गया है कि यदि 1,80,000 रुपये यदि आपकी पूरे साल की इनकम है, तो आपकी प्रति माह औसत या आपकी जो औसत मासिक आय कितनी है? मतलब आप जो यदि 12 महीने में 1,80,000 रुपये कमा रहे हैं, तो एक महीने में कितना कमाएंगे भाई? 12 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 15 12 में 180, मतलब आप जो हर महीने 15,000 रुपये कमा रहे होंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कह रहा है भाई 20 ओवरों के एक मैच में उसे जीतने की जो जरूरी दर है वो 7.2 है। यदि 15वें ओवर तक अंत तक जो 6 रह जाती है, 15वें ओवर तक अंत तक 6 रह जाती है, तो शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए कितने रनों की दर जरूरत है होगी? एक बात आप मुझे बताइए, 20 ओवर में भैया 20 ओवर में उसे जीतने के लिए 7.2 का रन रेट चाहिए। मतलब क्या भैया? आपने मैच देखते हैं भैया, आप मैच देखते होंगे तो उसमें लिखा आता है भैया 19 ओवर का जो रन रेट है 6.5 के हिसाब से चल रहा है, 5.2 के हिसाब से चल रहा है। तो इस तरह जो रन रेट होता है उसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक ओवर में जो औसतन आपके हैं वो 5.2 रन रेट आपका आ रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यदि जो है आपको 20 ओवरों में 7.7 20 ओवर में 7.2 का रन रेट रहा हो, तो भैया कितना भैया? 12 144, आपको जो है तुम्हारा आपको 144 रन आपको जो है बनाने थे। आपको कितने रन बनाने हैं? आपको 144 रन बनाने हैं भाई। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है सवाल में, आपने सिर्फ 15वें ओवर तक, अब जो आपकी जो तुम्हारी अपोजिशन पार्टी उसने बनाया भैया 20 ओवर में 7.2 के रन रेट से आपने उसने बनाया 144 रन। आपने 15 मैच खेले, 15 मैच में आपने जो है सिर्फ 6 का रन रेट लिया, तो आपने कितने रन आपने भैया बना दिए होंगे? 15 का रन रेट, आपने 15 ओवर खेले और 6 के रन रेट से आपने रन लिए, मतलब प्रत्येक ओवर में आपने 6 रन लिए, तो आपने कितने रन आप ले चुके हैं भैया? आप 90 रन बना चुके हैं। आपको कितने रन और बनाने भैया? 140 में घटाएंगे 4 13, ठीक है, 14 में से 9 गए 5, आपको भैया 54 रन और बनाने हैं। तो 54 रन बनाने हैं और आपके पास बचे कितने हैं? आप 15 ओवर खेल चुके हैं, तो आपको जो है कितने रन बनाने भैया? 54 रन बनाने, ओवर बचे हैं मात्र आपके पास 5। तो प्रत्येक ओवर में आप कितने कितने लेंगे भैया? 54 को भाग करेंगे भैया, 54 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 चिकन 5 0 5 8 40, आपको भाई 10.8 का रन रेट चाहिए होगा जीतने के लिए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, कह रहा है राम का जो लक्ष्य त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में औसतन 60 अंक पाने का है, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में उसका औसत अंक 3 कम रह जाता है और अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 अंक अधिक हो जाता है। यदि दोनों परीक्षाओं में राम के कुल अंकों का जो अंतर है वो 25 रहा हो, तो राम के लक्ष्य के अनुसार उसे कुल कितने अंक होने चाहिए थे? अब आप मुझे बताइए, राम जो त्रैमासिक आपकी जो क्वार्टरली होती है परीक्षा, और क्वार्टरली और हाफरली, अर्धवार्षिक को तुम्हारी होती है हाफरली, ठीक है, 80 अंक पाने का हो है, लेकिन अब त्रैमासिक परीक्षा में उसने औसत अंक से 3 अंक कम रह जाता है। ठीक है, औसत अंक कितने भैया? 80 हैं। अब आप मुझे बताइए जरा कि भैया आपने जो 80 का रन रेट फिक्स कर रखा है भैया, लेकिन पहले वाले में क्या कह रहा है? पहले वाले में भैया आप जो है कितना कम ला रहे हैं? 3 कम ला रहे हैं, मतलब जो है आप कितना ला रहे होंगे? आप 77 अंक ला रहे होंगे भैया। ठीक है, अब कह रहा है अगले वाले में कितना कह रहा है? अर्धवार्षिक जो 2 अधिक रैंक रहता है, 2 अधिक मतलब कितना रहता है भैया? 82 से 2 अधिक कितना? 82 जाए मतलब 2 अधिक अंक, मतलब आपको 80 का टारगेट लेके चलना है। आप ला रहे हैं 3 कम पहले वाले में, क्वार्टरली में 77 रन लाए, और भैया दूसरे वाले में 2 अंक ज़्यादा लिया, तो आप कितने लिया भैया? तुम्हारा 82 अंक लिया है। अब आप बताइए मुझे, कह रहा है यदि जो है दोनों परीक्षाओं के राम के कुल अंकों का जो अंतर है भैया, यहाँ बताओ यहाँ पर कितने का अंतर है भाई? यहाँ पर 5 का अंतर है, नहीं बताओ जरा? 77 82 के 5 का अंतर, और वो कितना कह रहा है भैया? 25 का अंतर है। तो 5 5 बराबर 25, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। और भैया एक बार बताओ मुझे
कि कुल कितने अंक कुछ होने चाहिए थे भैया, उसको कितने रन बनाइए, तो 80 रन चाहिए, तो ये तो 80 से कर देंगे गुणा, कितना रन चाहिए उसका, 400 रन चाहिए थे भैया इसको जो है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन देखेंगे जरा नेक्स्ट, क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है भी एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में जो है 63 रन बनाता है, ठीक है, वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है, ठीक, अतः उसे 12वीं संख्या के बाद उसका औसत रन कितना हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको पहले भी सवाल कराए हैं, मतलब भाई मान लो उसने पहले 11 पारी खेली, 11 पारी का जो औसत रन रेट उसका एक्स रहा हो, ठीक, तो ये तो यदि रन रेट रहा हो एक्स का, तो टोटल रन उसने कितने बनाए होंगे, 11 × एक्स, 11 एक्स रन बनाए होंगे। अब 12वीं पारी में उसने 63 रन बना लिए, तो पारी कितनों को, 11 पारी यहाँ खेल चुका, उनका योग है ये वाला, और 63 माना 12वीं पारी में, 12वीं पारी में खेले भैया, टोटल पारी कितनी खेली, 12 खेल रही है। अब कह रहा है इससे क्या हो रहा है, इससे जो उसका संख्या का रन रेट है ना, वो 2 वृद्धि कर लेता है, मतलब जो है x+2, मतलब पहला ना उसमें 2 है तो उसमें 2 की वृद्धि हो जाती है, ठीक, तो सोल्व करेंगे 12x प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा 12 दूनी 24, 11x प्लस का 63, ठीक है भैया। इधर घटाएंगे तो x इधर घटाएंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 13 में से 9, 4 गए 9, 4 गए 9, यहाँ पर कितना हो जाता तुम्हारा, 5 में से 3 गए 3 बेड 39। यदि उसका जो पुराना वाला औसत है ये 39 हो, कौन सा, x का मान 39 आया है, तो उसका नया औसत कितना रहा भैया, नया औसत कितना है उसका, उसका औसत कितना हो जाता है 12वीं पारी में के बाद, मतलब जो है 12वीं पारी के बाद नया औसत पूछा है, नया औसत कितना बढ़ जा रहा है भैया, पुराने वाले से 2 बढ़ जा रहा है, तो 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा मैं, 40 बना जाएगा नया वाला औसत। कोई दिक्कत? ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, कह रहा है सोमवार से बुधवार तक का जो औसत तापमान है वो 37 डिग्री रहा हो, मंगलवार से गुरुवार तक का 34 रहा हो, उसमें से कह रहा है गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो, तो गुरुवार का तापमान कितना था। मतलब ये मंडे टू वेडनेसडे, मतलब मंडे प्लस का ट्यूसडे प्लस का वेडनेसडे, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार का जो तापमान रहा है औसतन कितना रहा है, 37 डिग्री रहा है। यदि 37 तिया कितना हो जाएगा, 37 तिया 111, मतलब तीनों का जो यदि पर डे रहा हो 37, तो 3 दिन का कितना रहा होगा उनका, 111 रहा होगा तुम्हारा भैया टेम्परेचर। अब कह रहा भाई मंगलवार से गुरुवार तक, मतलब में क्या है, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है भैया, मंगलवार से गुरुवार तक क्या थर्सडे रहा है, तो कितना बता रहा है वो, 34 रहा है, तो 34 रहा है, तो प्रत्येक दिन का तो 3 दिन का कितना रहा होगा तुम्हारा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 1 10, मतलब 102 रहा है भैया। ठीक है, कोई दिक्कत भैया। अब सवाल में कह रहा है यदि गुरुवार का कह रहा है जो गुरुवार का जो तापमान है ना वो सोमवार की तुलना में 4/5 है, मतलब क्या है भैया, जो गुरुवार का तापमान है, मतलब जो TH का जो तापमान है ना वो क्या रखा है, सोमवार के तापमान का, मतलब मंडे के तापमान का जो है, मंडे के तापमान का 4/5 है भैया। मतलब TH का यदि TH/M का अनुपात यहाँ से निकालें, M को इधर ले जाके, मतलब 4/5 आ रहा है, मतलब M की जो TH की वैल्यू 4 आ रही है तो M की वैल्यू 5 आ रही है। अब देखें जरा, यदि इसमें से हम इक्वेशन में ऐसे घटा दें जरा, देखो T से T कट जाएगा तो नेगेटिव वाला, ये तुम्हारा यहाँ पर कट जाएगा नेगेटिव वाला, यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारा M माइनस का TH बराबर कितना आएगा तुम्हारा भैया, 9 का अंतर आ रहा है। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है। बताइए, मतलब मंडे और थर्सडे के टेम्परेचर में कितने का अंतर आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और 1 का अंतर कितने बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो यदि 1 बराबर 9 है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा भैया गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार का तापमान कितना है, 4 है, तो 4 से कर देंगे इसमें गुणा, तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा नेक्स्ट। साल में कह रहा है एक खास महीने में 3 मित्रों ABC का जो औसत जेब खर्चा है वो 80 रुपये, ठीक है, यदि उस महीने में B A का दुगना C A का 3 गुना खर्च करता हो, यदि उनके बचे हुए जेब खर्च का जो औसत है वो 60 हो, तो A का खर्च कितना होगा भैया। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? देखें जरा सवाल को जरा, इसको बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। ठीक है भाई,
देखो जरा भाई, सवाल में कह रहा है कि भैया ए बी सी का जो जेब खर्च है ना वो तीनों को 80 रहा है भैया। यदि ए बी सी का भैया तीनों का ए बी सी का जो हमारा भैया तीनों का कितना कह रखा है, 80 कह रखा है, तो योग कितना हो जाएगा भैया तुम्हारा 240 हो जाएगा। मतलब यदि प्रत्येक जो है 80-80 खर्च कर रहा है। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है जो प्रत्येक पर राशि होती है, प्रत्येक खर्च करता है, प्रत्येक का वजन हो, प्रत्येक की संख्या हो, प्रत्येक के पास पैसे हो, वो क्या औसत होता है। तो प्रत्येक का यहाँ पर कितने खर्च कर रहा है, 80-80 खर्च कर रहा है। 3 लोगों तो टोटल कितना खर्च कर रहे हो, टोटल जो 240 रुपये खर्च कर रहे हैं। अब सवाल में कह रहा है भाई ए बी सी देखो जरा, इसमें कितना कौन कितना कितना खर्च कर रहा है। कह रहा है बी जो है ए का दुगना और सी जो है ए का 3 गुना खर्च कर रहा है। मतलब बी जो है ए का यदि ए खर्च कर रहा है 1, ठीक है, मान लो इसका एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यदि ए कर रहा है एक्स तो बी कितना कर रहा है, उसका 2 गुना खर्च करता है, मतलब 2x खर्चा करता है। और जो सी जो है ए का 3 गुना मतलब 3x खर्च करता है। कोई दिक्कत भैया। अब सवाल में कह रहा है यदि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 हो, मतलब क्या है भैया, इन तीनों को जोड़ेंगे जरा, कितना होगा तुम्हारा 3 3 3 6x तो ये खर्च कर रहे हैं। अब जो रुपए बच रहे हैं ना उसका कह रहा है उसका जो औसत है 60 औसत है। मतलब कहने का सवाल में क्या है, ये भैया इतने इतने तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो पैसे खर्च करने के बाद बच रहे हैं ना उनका भी औसत कितना है, 60-60 का औसत है भैया। मतलब प्रत्येक जो 60-60 खर्च कर रहा है तो कितना भैया, कितना खर्च कर रहे होंगे तीनों मिलकर, 60 गुणा 3, ठीक है भैया। और टोटल कितने का इक्वल है, 240 के इक्वल। टोटल तीनों ने कितने खर्च कर रहे हैं, 240 खर्च कर रहे हैं। पूछा भैया ए ने कितने खर्च कर रहे हैं, एक्स का मान निकालना है। तो भैया कितना 6x 180 ले आएंगे, उधर घटाएगा तो कितना है हमारा 60 आएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 10 रुपये का भैया। तो एक्स कितने, एक्स कौन सा भैया ए, तो ए कितने रुपये खर्च कर रहा है तुम्हारे, 10 रुपये खर्च कर रहा है। एक बार दोबारा समझेंगे इस सवाल को भाई ए बी सी 3 बंदे हैं, वो 80-80 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 3 लोग कितने खर्च कर रहे होंगे, 240 खर्च कर रहे होंगे। कोई दिक्कत। अब सवाल में कह रहा है कि ए जो है बी जो है इसका 2 गुना खर्च कर रहा है, ए का सी जो है इसका 3 गुना खर्च कर रहा है। और जो बाकी जो बच रहे हैं पैसे भैया, भैया तो टोटल 6x खर्च कर रहे हैं और बाकी बचे पैसे तो 60-60 रुपये खर्च कर रहे हैं, मतलब प्रत्येक। तो कितना खर्च कर रहा हूँ भैया, ये वाला भी खर्चा कर रहे हैं, ये वाला भी खर्चा कर रहे हैं, और टोटल खर्च करे कितने भैया तुम्हारा 240 के ऊपर रख दिया हमने। एक्स का मान 16 का कितना आया तुम्हारा 10। यही पूछा हम चाहिए ए कितना खर्च कर रहा है, ए खर्च कर रहा है एक्स और एक्स का मान कितना 10। कोई दिक्कत। उसमें देखें नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि भाई जो है ए बी सी डी 6 व्यक्ति हैं ऐप, एक सात व्यक्ति जी के साथ मिलकर परस्पर एक धनराशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। कह रहा है ए बी सी डी ई ऐप में से प्रत्येक को 100 रुपये जमा करने हैं और जी को सातों की औसत राशि से 30 रुपये अधिक धनराशि देने हैं। तो इस प्रकार कुल जमा राशि कितने रुपये होगी। अब आप मुझे बताइए ए बी सी डी मिलकर जो है ए बी सी डी ई 6 लोग हैं भैया मिलकर, ए बी सी डी ई ऐप, ए बी सी डी ई और एफ भैया मिलकर कितने कितने खर्च कर रहे हैं, 100 रुपये मिलकर जो है कुछ रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये जुटा रहे हैं जो, यदि ए बी सी डी ई ऐप में से प्रत्येक ने जो है 100 रुपये जमा करने हैं और जी को जो है सातों की भैया कह रहा है जी को एक साथ में, तो जी के साथ मिलकर जो है परस्पर धन जुटा रहे हैं। मतलब एक बंदा जी भी भैया, इसमें जी भी एक बंदा है, ठीक है। अब कह रहा भैया इन्होंने जो है कितने कितने खर्च करे भैया, 6 लोगों ने 100 रुपये खर्च करे, तो टोटल कितने रुपये खर्च कर देंगे, टोटल भैया 600 रुपये खर्च कर देंगे भैया। यदि प्रत्येक एक एक आदमी 100 रुपये खर्च करे तो कितने रुपये खर्च कर देंगे, 600 रुपये खर्च कर देंगे। अब सर कह रहा है जो तुम्हारा जी बंदा है ना वो सातों के औसत से भैया, सातों का औसत कैसे निकलेगा, सातों का योग चाहिए भैया, तो 6 का योग तुम्हारे पास में आ ही गया और जी का योग करा, जी को हमने ऐसे लिख लिया भैया हमने। तो लोग कितने, 7 लोग हो गए। अरे जी का जो औसत कैसे निकाल, जी का जो यदि सातों का योग निकालेंगे, जी कह रहा है सातों के योग से भैया, तो सातों का औसत से भैया, तो सातों का औसत निकालने सातों का योग चाहिए, तो 6 लोगों का योग कितना 600 रुपये और 7 में को मैं जी मान लिया भैया। कर अब इनका जो योग हो गया, योग बटे पदों की संख्या, औसत बन गया वाला, ये 7 लोगों का औसत बन गया ना, बन गया तुम्हारा। अब कह रहा है इससे जो है कितने रुपये अधिक धनराशि खर्च करता है, वो 30 रुपये अधिक धनराशि खर्च करता है भैया, ठीक है। कोई दिक्कत। अब जब सोल्व करेंगे देखो इसकी गुणा करेंगे इधर 7g, ठीक है, 600 प्लस का जी, इसका यदि एलसीएम लेंगे इधर तो कितना आएगा 7 से 21 210, ठीक है भैया। जी को ले जाएंगे हम इधर तो कितना आएगा 6g, कितना आएगा 810 भैया, ठीक है। तो ये 6 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा बात, 6 से भाग करेंगे 6 एकन 6, ठीक है, बचा कितना 2 1 और 6 18
6 पंजे 30, तो जी का मान कितना आ गया भैया? तो जी बंदा कितने रुपये खर्च कर रहा होगा? जी बंदा खर्च कर रहा होगा 135 रुपये। तो बताना इस प्रकार कुल जमा राशि कितनी है। अब आप मुझे बताइए, 6 लोग मिलकर के 600 खर्च कर रहे थे और जी कर रहा है अकेला 135 रुपये, टोटल खर्चा कितना हुआ? 600 प्लस का 135 कितना हो जाएगा? 735 रुपये टोटल जो है लोग जो है वो खर्च कर रहे हैं, जुटा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। एक परिवार का जो वर्ष के पहले 3 महीने का जो औसत है वो 2200 है, अगले 4 का 2200 2550 है, अगले 5 महीनों का अंतिम 5 का 3120 रुपये। यदि उसकी पूरी वर्ष की कुल बचत 1260 रही तो उसका औसत मासिक आय बताओ कितनी है भैया? एक बात है जरा, कह रहा है पहले 3 महीने का जो औसत मासिक खर्चा 2200 रुपये है, मतलब पहले 3 महीने में जो है वो 2200 रुपये प्रति महीना खर्च कर रहा है। तो टोटल कितने खर्च कर रहा होगा तुम्हारा? 2200 गुणा 3 6600 रुपये खर्च कर रहा है। अब कह रहा है इससे अगले 4 महीने में 2550 कर रहा है, अगले 4 महीने में प्रत्येक महीने में 2550 कर रहा है। तो भैया 4 महीने में कितना खर्च कर देगा? 0। ठीक है, और 4 पंजे 20, ठीक, 4 पंजे 20 और 2 22, हाथ से लगा तुम्हारा 2, 4 दूनी 8 और 8 और 2 10, 10,200 रुपये खर्च कर रहा होगा। कोई दिक्कत? अब कह रहा है तुम्हारा भैया अगले अंतिम 5 महीने में जो है 3120 रुपये खर्च कर रहा है, मतलब अंतिम 5 महीने में जो है, अंतिम 5 महीने में जो है कितने? 3120 रुपये खर्च कर रहा है प्रत्येक महीने। तो कितने खर्च कर रहा होता ना भैया? 0 और 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 और 1 6 और 5 से कितना हो जाएगा तुम्हारा? 15। तो 15,600 यहाँ पर खर्च कर रहा है। तो टोटल भैया 4 3 7 5 12 महीने हो गए, 12 महीने में मिला के कितने खर्च कर रहा है? 0 0 जोड़ेंगे, 0 6 2 8 8 और 6 14, ठीक है भैया, 14 हो गया। हाथ से लगा तुम्हारा भैया 1 6 6 5 11 11 और 1 12 और 2 और 1 3, तो 32,400 खर्च कर रहा है टोटल 12 महीने में। ठीक है भैया, 32,000 खर्च कर रहा है और कह रहा है 1260 रुपये की भैया बचत भी कर ले रहा है। तो बचत को भी जोड़ेंगे भैया इसमें जरा, कितने बचत कर रहा है? 1260 रुपये की जरा, तो 1260 भी तो जुड़ेगी भाई, तनख्वाह में उसकी जरूरत 0 6 6 33 660 भैया, 33,660 रुपये की उसकी टोटल कुल जो है आय रही होगी पूरे साल की भाई, है ना। यदि पहले 3 महीने में 600 खर्च कर रहा है, अगले 4 में कर रहा है 10,200 और अंतिम 5 में कर रहा है 15,600 और 1260 की बचत भी कर ले रहा है, तो कितने खर्च कर रहा है? तो पूरे साल में 33,660 रुपये खर्च कर रहा है। अब कह रहा है भैया उसकी औसत मासिक आय, मतलब क्या भैया ये कितनी है? ये 12 महीने की टोटल आया है। तो एक महीने कितना होगा? 12 से भाग कर देंगे जरा, है ना। तो 12 दूनी कितना आएगा? 12 दूनी 24, तो कितना बचा? 4 3 7, ठीक है, 4 3 7 और 12 छंग 3300 ना, 4 2 6, 12 दूनी 24, बचा कितना तुम्हारा भैया? 24 6 और 3 9 और 12 8 96, 0 12 5 60, कितना वजन आ गया भैया? 2805। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? क्वेश्चन देखेंगे जरा नेक्स्ट। कह रहा भैया आमों के एक बगीचे में 12 पेड़ों में 984 आम है, यदि उनमें 5 पेड़ों के औसतन 26 आम और 7 पेड़ों को 38 आम तोड़ दिए जाएं तो प्रत्येक पेड़ पर औसत कितने आम बचे रह जाएंगे भैया? मतलब क्या है भैया, 12 पेड़ हैं और प्रत्येक 12 पेड़ों पर 984 आम हैं, 12 पेड़ हैं भैया, 12 पेड़ हैं, 12 पेड़ों पर टोटल जो है 984 आम हैं। ठीक भैया, अब कह रहा है 5 पेड़ों के औसतन 26 आम तोड़ दिए गए भैया, मतलब कहने का मतलब क्या है? 5 पेड़ हो भैया, 5 पेड़ में प्रत्येक के 26 आम तोड़ दिए गए, औसतन मतलब 26 तोड़े गए 5 पेड़ों पे तुम्हारे, तो कितने? 26 पंजा 130 आम तोड़ दिए भैया पहले 5 पेड़ों के हमने। अब कह रहा है 7 पेड़ों के 38 औसतन 38 आम तोड़ दिए गए भैया, तो 7 पेड़ों के भैया कितने? 38 आम तोड़ दिए गए भैया औसतन द्वारा। तो 8 7 7 8 56, 7 21 21 और 5 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, वो देखा टोटल कितने आम तोड़ दिए गए तुम्हारा? 6 6 3 9 3, 396 आम तो हमने तोड़ दिए भैया। टोटल आम हमारे पेड़ों पर थे कितने? 984 आम थे, तो भैया हमारे पेड़ों पर आम बचे कितने? 984 माइनस का 396 भैया, चौदह में 6 घटाएंगे 8, हमारा कितना? 17 में से 9 गए 8, ठीक है, यहाँ कितना बचा तुम्हारा? 8 8 में 3 का तुम्हारा भैया 5, तो 588 आम बचे। अब 588 आम जो बचे वो पेड़ कितने भैया? 12,
तो प्रत्येक पेड़ पर कितने भैया 12 से कर देंगे भाग, है ना। कह रहा 588 जो आम बचे हैं ये प्रत्येक 12 पेड़ों पर कितने कितने औसतन रहेगा भैया, तो भैया 12 से कर देंगे भाग, 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48 और 12 में 108, कितने दान हो गए भैया 49 आम रहेगा होगा प्रत्येक औसतन एक एक पेड़ पर, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, 3 क्वेश्चन आई थिंक और रह गए हैं, ठीक है, इनको जल्दी कर लेते हैं। कह रहा है 10 के पहले 10 गुणों को जो औसत 55 है, यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत बताओ कितना हो जाएगा, है ना। तो यदि प्रत्येक जो संख्या में हर संख्या में जो जो छेड़खानी करते हैं ना वही हम औसत में छेड़खानी करते हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो मतलब औसत कितना इनका 55 औसत मैंने तुमको शुरू में बताया था, जितना प्रत्येक संख्या में छेड़खानी करते हैं उतनी हम औसत में छेड़खानी कर देते हैं। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग करें भैया तो मतलब औसत को 2 से भाग करेंगे, ठीक। अब कह रहा 2 से भाग करें 3 से गुणा किया जाए, 3 से गुणा कर दिया जाए तो बताना अब कितना औसत हो जाएगा नया। तो औसत में कर देंगे छेड़खानी हम, 2 से कर देते हैं भाग और 3 से कर देते हैं गुणा, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 2 से करेंगे भाग, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना औसत हो जाएगा नया तुम्हारा 82.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115, क्या भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी की जो 30 पारियों का जो औसत रन है वो 40 है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर 100 रन जो है 100 रन से ज़्यादा है। यदि उन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत जो 38 है भैया, ठीक है, तो उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है ये बात मुझे बताइए जरा। यदि 30 पारियों का जो औसत है वो 40 है, मतलब प्रत्येक पारी में उसने 40 रन, तो टोटल कितना योग हो जाएगा उनका भैया, टोटल रन बना रहा है वो 1200। कोई दिक्कत। अब कह रहा है उसके अधिकतम और न्यूनतम, कह रहा है मान ले जो अधिकतम है, अधिकतम मैक्सिमम कर देते हैं, मैक्सिमम और भैया तुम्हारा मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम ए से एन से करते हैं डिनोट, ठीक है, अधिकतम ए से न्यूनतम एन से। कह रहा है इनका जो अंतर है ना भैया तुम्हारा 100 ज़्यादा है ना। अरे यही तो है ना भैया, सर में क्या न्यूनतम से यदि मतलब कहने का मतलब ये है अधिकतम जो है भैया उसके न्यूनतम से जो है 100 ज़्यादा है, तो ए माइनस का एन हो जाएगा ना, ए माइनस का एन बराबर 100 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत भैया। अब सवाल में कह रहा है यदि जो है इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रह जाता है, तो शेष 28 पारियों का जो औसत है ना 38 रह जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत भैया। अब जरा इनकी गुणा करेंगे जरा, 28 की यदि 38 की हम गुणा करेंगे, ठीक है, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, 16 8 6 22, ठीक है, 28 3 84, 4 4 2 6, ठीक है, 8 2 10, तो ये 1064 रह जा रहा है इनका, 1064 क्या रह रहा है इनका योग रह रहा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 6 3 और तुम्हारा भैया 136 आ रहा भैया। क्या ये तुम्हारा क्या आया है, ये जो घटाया है हमने ये क्या है, ये 2 पारियों का उनका योग निकल के आया, जो दो पारी हमने हटा दी भैया इसमें से, तो ए प्लस एन का जो योग है ना, ए प्लस एन का जो योग है 136 है भैया। अब हमसे कहा गया है, हमसे पूछा भैया उसका न्यूनतम इसको बताना है। यदि 2 संख्याओं का अंतर और योग मालूम हो ना हमको, तो छोटी संख्या मतलब न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं भैया, इन दोनों को अंतर का 2 से भाग कर देते हैं। यदि बड़ी संख्या में कौन सी ए, यदि हमें ए निकालनी है ना तो इन दोनों का योग का आधा कर देते हैं, योग का इनका आधा मतलब 236 का आधा कितना हो जाएगा तुम्हारा भैया 118। हमसे पूछा भैया अंत छोटी संख्या के लिए हम करते हैं दोनों संख्याओं को अंतर, भाई अंतर कितना आएगा इनका 100 का 36 का आधा कर देंगे, वह 2 से कर देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा भैया। या फिर आप इक्वेशन कर लीजिए सोल्व जरा, एन से एन काट देंगे, 2 ए बराबर 236, एक का मान तुम्हारा आ जाएगा 118, तो दूसरे का तुम्हारा 18 आ ही जाएगा तुम्हारा, ठीक। कोई दिक्कत भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा नेक्स्ट, कह रखा है एक क्रिकेट खिलाड़ी के 64 इनिंग का जो औसत है 62 है भैया, उसके अधिकतम और जो उसके न्यूनतम को सेम क्वेश्चन है भाई, बस डिजिट चेंज कर दिए हैं। कह रहा है 64 अंकों को 64 इनिंग का जो औसत है ना, 64 इनिंग का जो औसत है भैया 62 है, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तुम्हारा कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छंका 12, ठीक है तुम्हारा, और तुम्हारा कितना आएगा 6 चौक 24, ऐसे लगा तुम्हारा 2 6 छंक 36 और 2 38, 8 6 9 3 39 68 भैया, 39 68 क्या आएगा उसका योग आ जाएगा। कोई दिक्कत भैया। अब सवाल में कह रहा है यदि उसके अधिकतम न्यूनतम
जो अंकों का जो योग है न्यूनतम और अधिकतम का, तो वो मतलब क्या है, a माइनस का जो n है ना, जो a माइनस का n है ना, यहाँ पर वो यदि 100 था, यहाँ पिछले साल में यहाँ पे 180 है। अब कह रहा है उन दो को छोड़कर जो शेष 60 का जो औसत है ना, शेष इनिंग का औसत 60 आता है, मतलब शेष इनिंग कितनी भैया बची तुम्हारी भैया, 62 इनिंग बची हैं। तो 62 इनिंग का जो औसत है ना 60 होता है भैया, ठीक है। 0 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 छंग 36 और 1 37 भैया, कोई दिक्कत भैया। तो यार ये तुम्हारा 64 का है, ये तुम्हारा 62 का है, यदि इसमें से घटा देंगे तो 2 का औसत निकल, 2 का योग निकल आएगा ना, जो दो पारी हमने घटाई है, जो हटाई है। तो 8 4 और 2 248 होगा, मतलब क्या भैया a प्लस जो n का जो योग है ना इन दोनों का, वो 248 है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा उस खिलाड़ी के अधिकतम स्कोर बताना है। तो अधिकतम स्कोर के लिए मैंने बताया यदि दो संख्या को अंतर दे रखा है, योग दे रखा है, तो इन दोनों का जोड़ करके अदा करेंगे। तो जोड़ करके भैया कितना आधा का जोड़ पहले जोड़ेंगे, 8 8 4 12, 3 3 और 1 4, इसका आधा कर देंगे भाई जरा, तो कितना आएगा 2 116 114, कितना आ जाएगा भैया 214 आ जाएगा उसका अधिकतम स्कोर, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। तो गाइज आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी, और जो है हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार इसमें हमारे चैनल पर आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में जो उसको शेयर कीजिए, जिससे जो यूपी ट्रिपल एसएससी वाले जो कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं उनके जो है हम उन चैप्टर को पहले करा दे रहे हैं, जो उनके मैथ्स में जो मैथ्स वाले जो चैप्टर है उनके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।